नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। रूस यूक्रेन युद्ध से पूरी दुनिया त्रस्त है। हाल ही में पीएम मोदी ने कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है। इस बयान की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। कई देशों के बड़े नेताओं ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की, लेकिन हमारा पड़ोसी देश चीन इन सबसे कुछ सीख हासिल नहीं कर पा रहा है। चीन यूक्रेन युद्ध से खुश नजर आ रहा है। वो लगातार रूस के साथ बना हुआ है, क्योंकि चीन तो यही चाहता है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर हमला करे, उनकी जमीन पर कब्जा करे, ताकि चीन अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ वही करे और वो पूरी दुनिया में सही साबित हो जाए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में यूक्रेन संकट पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को तत्काल समाप्त करने की बात कही। एस जयशंकर ने कहा कि that the need of the hour is to end this conflict in Ukraine and return to the negotiating table. This council is the most powerful contemporary symbol of diplomacy. बता दें कि पिछले 6 महीने से अधिक समय से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। It must continue to live up to its purpose. The global order that we all subscribe to is based on international law, UN Charter, and respect for the territorial integrity and sovereignty of all states. These principles too must be upheld without exception. चीन भारत को भी आंख दिखाता है, लेकिन भारत से उसको मुंहतोड़ जवाब मिलता रहता है। वहीं चीन ताइवान पर भी कब्जे का नापाक मंसूबा पाल रखा है, लेकिन भारत ने इन सब के बीच पूरी दुनिया को बड़ा संदेश दिया है। भारत ने चीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ा और पाक की भी जमकर क्लास लगा दी। भारत ने इस बात को दुखद बताया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी पर पाबंदी लगाने का मुद्दा उठाया गया, तब उन्हें दंड से बचाने का प्रयास किया गया। पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को काली सूची में डालने पर चीन की ओर से रोक लगाने की तरफ भी इशारा करते हुए भारत ने बयान दिया है। जयशंकर ने चीन पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा, When it comes to sanctioning of some of the world's most dreaded terrorists, if egregious attacks committed in broad daylight are left unpunished, this council must reflect on the signals we are sending on impunity. There must be consistency if we are to ensure credibility. यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बैठकर भारत ने दुनिया के कई मुल्कों को बड़ा संदेश दिया। चीन को इससे सबक लेनी चाहिए। अब देखना होगा कि इस पूरे मसले पर चीन अपनी क्या प्रतिक्रिया देता है। भारत के इस पूरे फैसले पर, इस पूरे बयान पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।